गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस में, उससे जुड़ी सामान्य तथ्य जो होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो आपको हम उसके आगे की जानकारी देंगे कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे अभी तक। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों जो होता है वो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। ये चार नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खनन। हड़प्पा संस्कृति की अगर जानकारी के जो स्रोत हैं वो मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खनन। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड में कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। और रेडियो कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि जो है वो लगभग 2300 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो दोस्तों, विभिन्न स्थलों से प्राप्त अशोधित रेडियो कार्बन के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में अगर देखें तो इन्हें अन्य तिथियों के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरी हड़प्पा सभ्यता तो ये था आपका 2600 से 1900, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो 1900 से 1300 के बीच था। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार था। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है यह कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। इसके साथ एक स्लाइड को आगे बढ़ाते देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि पश्चिम से पूरब 1600 किलोमीटर, जो पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए तो ये था सुतकोंगडोर, मकरान तट प्रदेश, और पूर्व की तरफ आलमगीरपुर मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, ये है। और उत्तर की तरफ देखें अगर तो सिंधु सभ्यता के विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में देखा जाए तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों आगे की स्लाइड बढ़ा के देखते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि जो थी, जैसे जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बोला, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, मध्व स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व, सीजे गैट 2350 ईस्वी पूर्व से 1750, मार्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि को आप देख सकते हैं, जो उन्होंने ऐसा माना है। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ा के देखते हैं कि सिंधु घाटी से और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। तो सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में हुआ था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में माना जाता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखते हैं आगे बढ़ा के दोस्तों, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों को विशेष योगदान रहा? तो उसमें नाम आता है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातात्विकविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो वो थे चार्ल्स मैसन, और 1826 का था ये दोस्तों। साथ ही साथ देखिए आगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले परम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो थे ए कनिंघम 1853 ईस्वी में। आगे देखते हैं, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो 6 शताब्दी तक जीवित था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम
किस विद्वान ने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था, हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है स्टुअर्ट पिगट ने। तो स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें 7 व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे बड़े खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो कारण थे वो मृदभांड थे। ठीक है, तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये मृदभांड था। और नीचे विशेष रूप से तथ्य है कि सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी और इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। साथ ही साथ ये देख सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ा के देखते हैं स्लाइड को। लास्ट पॉइंट इधर है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल में बहुत सारे पोर्ट थे, पत्तन थे, इसलिए इसे पत्तन नगर भी कहा जाता है। साथ ही साथ दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल जो है वो पंजाब का है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल जो है वो राखीगढ़ी है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी। लास्ट है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? तो घग्गर और हाकरा से है। तो इस तरीके से आप तथ्य को देख सकते हैं बहुत सारे। और ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास से देख सकते हैं, और जिससे आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। सिंधु से जुड़ी जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम यहाँ से आएंगे, और इसमें जो प्रश्न बच गए होंगे या जो फैक्ट बचे होंगे उसको मैं इसके दूसरे सीरीज में लाऊंगा दोस्तों। तो आप चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और जो कमेंट करिए, जो भी इसमें सुधार की ज़रूरत हो, जैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।